आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर जो अपडेट आई है कि इस पर केस हो गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर याचिका दर्ज कर दी गई है इसको रोकने को लेकर। तो आखिर इसको क्यों रोका जा रहा है और इसे किसने केस किया है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस पर याचिका दर्ज हुई है, तो क्यों हुई है और जो अगला किस्त बांटा जाना था क्या वो आगे बांटा जाएगा या फिर इस पर रोकथाम लगने वाली है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको पता चल जाएगा कि अगला किस्त बांटा जाएगा या फिर नहीं बांटा जाएगा। इसमें हेमंत सोरेन जी ने अपना पक्ष रखा है और बीजेपी वाले अपना पक्ष रखे हैं। जो मैं अभी अब लोगों को अपडेट दिखाऊंगी, जो न्यूज अभी चल रहा है उसमें हेमंत सोरेन जी अपना पक्ष रखे हैं और बीजेपी कुछ अपना पक्ष बोल रहे हैं कि आखिर इस योजना पर लेकर इतनी गड़बड़ी क्यों हो रही है। तो चलिए देखते हैं जो पेपर में न्यूज आई है इसमें हेमंत सोरेन जी क्या बोल रहे हैं, तो उनका सीधा सीधा क्या कहना है देखते हैं। मैया योजना के खिलाफ PIL दायर होने पर सीएम ने उठाई सवाल। उसी के जवाब में बाबूलाल ने बताया सरकार की है ये साजिश। बाबूलाल मरांडी जी बताते हैं कि ये सीधा सीधा सरकार की एक साजिश है। आगे मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि भाजपा बहनों का भला नहीं चाहती। उनका सीधा कहना है बीजेपी को लेकर कि भाजपा बहनों का भला नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर PIL पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर रविवार को जारी पोस्ट में उन्होंने सवाल किए हैं कि आखिर भाजपा राज्य की बहनों की भलाई क्यों नहीं चाहती। हेमंत सोरेन जी सीधा सीधा बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि इस पर ये जो बीजेपी की साजिश है वो क्यों नहीं चाहते हैं कि झारखंड की बहनों का भलाई हो। आखिर उन्हें मैया योजना से इतनी तकलीफ क्यों है, बोल रहे हैं कि आखिर उन्हें मैया योजना से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। उनकी मुझसे तकलीफ और खींच समझ आती है, लेकिन झारखंडियों के हितों पर लगातार कुठाराघात चिंतनीय है। सीएम ने कहा कि हम उनकी यह मंशा कभी सफल नहीं होने देंगे। हेमंत सोरेन जी क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी की जो अभी ये चाल चल हो रहा है कि इस योजना को रोक दिया जाएगा, तो मैं उनकी ये मंशा कभी सफल नहीं होने देंगे। इसी मामले में आगे क्या है कि इसी मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या कहा है कि सोशल मीडिया पर लगाए गए जितने वो सोशल मीडिया पर जो आरोप लगाया गया है उस पर भाजपा के इशारे पर हाईकोर्ट में PIL दायर किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले क्या बोल रहे हैं कि जो झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका दर्ज कर दी गई है उसमें बीजेपी का हाथ है। झामुमो ने कहा कि उन्होंने क्या कहा है कि भाजपा को झारखंडी बहनों की खुशी रास नहीं आ रही है। वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर झूठ फैलाकर सारे प्रपंच रचकर हेमंत सोरेन और मैया योजना को नहीं रोक पाई, तो अब लटकाओ भटकाओ और फंसाओ की नीति के तहत योजना रद्द कराने में लगी है। ये कौन बोल रहे हैं, तो ये झामुमो वाले बोल रहे हैं। इसी पोस्ट को टैग किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने, और उनके पोस्ट को अलग अलग लोगों ने पढ़ा या फिर टिप्पणी उन पर विचार दिए हैं। अपना व्यक्त जो अपना विचार है सभी ने अपना अपना विचार दिए हैं। इस पर किसने केस किया है और क्यों किया है, उनका क्या कहना है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। PIL में आरोप लगाया कि वोटरों को लुभा रही सरकार। उनका जिसने ये केस किया है उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ये 1000 पैसा देकर ये महिलाओं को लुभा रहे हैं, वोटरों को लुभा रहे हैं। मालूम है कि मुख्यमंत्री मैया योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक PIL दायर की गया है, मतलब केस हुआ है। सिमडेगा निवासी, कहाँ के सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने दायर याचिका में कहा कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को उसके खाते में सीधे राशि नहीं दे सकती। सरकार जनता के टैक्स से चलती है। जनता से प्राप्त पैसा कल्याणकारी योजनाओं में लगाना होता है। लेकिन झारखंड में अगले 1-2 माह में विधानसभा का चुनाव संभावित है, यानी कि झारखंड में 1-2 महीना के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए इस योजना को लाई है। सीधा सीधा बोला जा रहा है कि जो अभी 1000 रुपया मैया सम्मान योजना का लाभ महिलाओं को दिया जा रहा है सिर्फ मतदाताओं को लुभाने के लिए दिया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इस योजना को लाने का। सिर्फ 1-2 महीना ही इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि भाजपा वाले इस पर क्या बोल रहे हैं और इसमें उनका क्या मत है। वो क्या बोल रहे हैं कि भाजपा पर गलत आरोप कौन बोल रहे हैं, लगा रहे हैं सीएम बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं कि भाजपा पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ दायर जो याचिका हुई है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका में कहा कि यह हेमंत सोरेन की साजिश है। उनका कहना है, बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि हेमंत सोरेन का ये सीधा सीधा एक साजिश है। PIL हेमंत सरकार के इशारे पर ही दाखिल की गई है। उनका कहना है, बाबूलाल जी का कहना है कि ये जो याचिका दर्ज हुई है ये हेमंत सोरेन के द्वारा ही किया गया है ताकि भाजपा पर आरोप लगाया जा सके, भाजपा को घेरा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मैया योजना जो अभी चल रही है 2 माह के लिए ही है। ये योजना सिर्फ 2 महीना के लिए ही, अगर सरकार में भाजपा की सरकार बनी, उनका कहना है कि अगर राज्य में सरकार भाजपा की बनी तो इससे बेहतर योजना लाई जाएगी जो 5 साल तक चलेगी। अगर भाजपा इस बार विधानसभा का चुनाव जीतती है तो जो भी योजना लाई जाएगी वो 5 साल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास पर सरकार पूरी तरह से लटपटाई हुई है। पूर्व CM चंपई सोरेन व लोबिन हेम्ब्रम के भाजपा में शामिल होने पर बाबूलाल ने कहा कि झामुमो में उनका दम घुट रहा था क्योंकि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों से घिरे हैं। पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, कई अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी जा चुके हैं। जमीन, बालू, दारू व खनिज की दलाली करने वाले सरकार को घेरे हुए हैं। हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए उत्पाद सिपाही का जो अभी एग्जाम चल रहा था, जो नियुक्ति होने वाली थी, उसमें उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने के कारण ही प्रतिभागियों की जान जा रही है। जो अभी उत्पाद सिपाही का जो दौड़ हो रहा था उसमें कई बच्चों का जान भी गया है। उन्हें 3 माह के बजाय सिर्फ 15 दिन का समय मिला। इसमें सिर्फ 15 दिन का ही समय मिला, शायद इसमें 3 महीने का समय मिलना चाहिए था। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। भाजपा जमशेदपुर महानगर की संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए मुंडा ने क्या कहा है, तो चलिए देखते हैं। हेमंत सरकार की नीयत साफ है तो माता व बहनों के खाते में 60,000 रुपये भेजे। कौन बोल रहे हैं, तो ये अर्जुन मुंडा जी बोल रहे हैं कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो माता और बहनों के खाते में 1,000 क्यों 60,000 रुपये भेजे। चलिए आगे देखते हैं आगे उन्होंने क्या कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रविवार को हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सरकार की नीयत साफ है तो माता बहनों के खाते में 5 साल का 60,000 रुपये भेजे। 1,000 रुपये क्यों भेजा जा रहा है, 5 साल तक सरकार का कार्यकाल रहा। उन्होंने कहा कि झामुमो की सरकार झारखंड में 2019 में बनी थी, उस समय यह योजना क्यों नहीं लाई गई। अभी जो सरकार जिस समय बनी थी उस समय इस योजना को क्यों नहीं लाया गया है। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में योजना को लागू कर लोगों में भ्रम पैदा करना चाहती है। मुंडा बर्मा माइंस स्थित देवस्थान सभागार में भाजपा जमशेदपुर महानगर की संगठनात्मक बैठक में शामिल होने शहर पहुंचे थे। श्री मुंडा ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के समय, जिस समय लोकसभा का चुनाव होने वाला था, उस समय भी कांग्रेस ने खटाखट पैसे भेजने की बात कर लोगों में भ्रम फैलाया था। तो अर्जुन मुंडा जी का यही कहना है कि ये जो योजना लाई है 1,000 देने का महिलाओं का, ये सिर्फ एक प्रकार का भ्रम है, क्योंकि जिस समय लोकसभा का चुनाव होने वाला था उस समय भी कांग्रेस ने महिलाओं के अकाउंट में खटाखट पैसा भेजने की बात कही थी, जिससे ये नहीं हुआ, लोगों में सिर्फ भ्रम फैला था। बस यही बात उन्होंने कहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या ये योजना चलने वाली है। जो 4 तारीख को ये पैसा बांटे जाने वाला था, क्या बांटा जाएगा या फिर इस योजना को रोक लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, मैया सम्मान योजना की राशि वितरण कब होगा, तो कब होगा और होगा कि नहीं होगा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि के वितरण की तारीख तय हो गई थी। ये तारीख निश्चय हो गई थी कि 4 तारीख को पैसा बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 तारीख को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 5 जिलों की महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। यानी कि ये योजना अभी फिलहाल नहीं रुकने वाली है। 4 तारीख को हेमंत सोरेन जी 5 जिलों में बांटने की जो बात कही है उसमें उसको वो जरूर बांटेंगे। तो अगर आप लोग उन जिलों में हैं तो आपको 1,000 देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में पता चल जाएगा कि योजना आगे भी चलेगी या फिर इस पर बंद होने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद।